कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले। आज कर्नाटक में वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई। जिस नाम से प्रसिद्ध है बीजेपी, झूठ, भ्रष्टाचार, हर तरीके, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, सभी कुछ तो यहाँ हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो हमारी जीत तो पक्की है। भाई महिलाओं की, बेटियों की कदर तो वही करेगा जिसके घर में खुद बेटी या बहू होंगी। भी औरत होगी जब उनके घर में है नहीं तो क्या समझेंगे। जातिवाद नहीं, उनको हराया यहाँ पे बजरंग बली को लेके चले थे ना, बजरंग बली ने ही जवाब दे दिया आज उन्हें। कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट लगभग नतीजा आ चुका है और अभी वक्त हो चला है, लगभग 2 बजने जा रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता है और हमें कुछ महिला है। चलिए बात करता हूँ, आखिर इस जीत को लेकर क्या जश्न मना रहे हैं? कहाँ से आए आप लोग? हम गोकुलपुर विधानसभा से आए हैं। अच्छा, इस जीत को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। कहाँ वहाँ जाता है जब दिखाई नहीं देता, जब कुछ दिखाई दे रहा है साक्षात, तो क्या वो करें बताओ। अच्छा, महिला को लेकर जहां नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी महिला जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडलिस्ट है वो आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहा है। क्या इसका नतीजा हुआ इस हार को लेकर? तो नहीं हो सकता है भाई। महिलाओं की, बेटियों की कदर तो वही करेगा जिसके घर में खुद बेटी या बहू होंगी। भी औरत होगी जब उनके घर में है नहीं तो क्या समझेंगे कि बेटी बहू या क्या होती है, ये बताओ आप क्या ना कहना चाहिए? ये तो जीतना ही था, क्योंकि इतनी भ्रष्टाचारी और झूठ, जिस नाम से प्रसिद्ध है बीजेपी, झूठ, भ्रष्टाचार, हर तरीके, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, सभी कुछ तो यहाँ हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो हमारी जीत तो पक्की है। और आते हुए जितने भी स्टेट है, मध्य प्रदेश से मैं आती हूँ, मध्य प्रदेश में भी सरकार बनेगी, राजस्थान में भी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी और इसी तरीके से जश्न बनेगा। फिर क्या लगता है 2024 में मतलब फिर कांग्रेस सत्ता पलट सकते हैं या फिर बीजेपी रहेगी? बिल्कुल जनता सत्ता पलटेगी, क्योंकि जनता ने इतना दुख झेल लिया है कि जनता के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कौन है? जनता है। तो जनता ही सरकार बदलेगी, जनता ही हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी बनेंगे। चलिए 2024 क्या पहले तो बताइए कि जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जीत के लिए तो यही कहूँगी कि हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि कर्नाटक जीत गए हैं। अब इसके ये जीत अब शुरू हो गई है, ठीक है। 2024 तक हम लोगों ने जितने भी अब इलेक्शन आने वाले हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों, सब जगह पर 2024 में राहुल गांधी जी की जीत अब शुरुआत है और एंड तक चलेगी। प्लस 2024 में बीजेपी मुक्त भारत होगा, ये लिख लीजिएगा। मोदी जी को संदेश दे। प्रधानमंत्री जी जो मतलब वो जातिवाद का फॉर्मूला मतलब क्या सफल नहीं हो पाए या फिर मतलब अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाए हैं? नहीं, जातिवाद नहीं, उनको हराया यहाँ पे बजरंग बली को लेके चले थे ना, बजरंग बली ने ही जवाब दे दिया आज उन्हें कि बजरंग बली, जो पढ़ी लिखी जनता होती है ना, वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। हिंदू मुस्लिम कब तक आप एक ही मुद्दे को भुनौते रहोगे? राजनीति जब वोट बैंक होता है आपका, आप राजनीति इलेक्शन आने शुरू होते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हो। इस बार कर्नाटक की जनता ने ये जवाब दिया है कि मुद्दों पे भी राजनीति होती है। मुद्दे इस बार राहुल गांधी ने रखे, प्रियंका गांधी ने रखे और जनता उनके साथ थी और आज प्रचंड जीत है। और यही प्रचंड जीत 2024 तक सब जगह भगवा रहा था ना, वहाँ पर सब जगह कांग्रेस दिखेगी। अब आपको लगाना गलत है क्या? बजरंग दल का नारा लगाना गलत नहीं है, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना वो गलत था। अगर आप बजरंग बली से जोड़ रहे हो तो बजरंग पुनिया भी तो जंतर मंतर पे बैठे हैं, वहां पर आपका कोई क्यों नहीं जवाब आता? अगर आप बजरंग की बात करते हो, वो एक बजरंग बली थे जिन्होंने सीता के लिए लंका दहन कर दी थी, ठीक है, और इन्हीं के बजरंग बली ने इनकी लंका दहन कर दी कर्नाटक में। तो कर्नाटक का मतलब हार बीजेपी को एक संकेत देता है कि 2024 में और राजस्थान का चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ेगा। 2024 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी मुक्त भारत होगा नंबर 1 और राजस्थान भी हम जीतेंगे। और मोदी जी को ये करारा, मैं मतलब कांग्रेस की कार्यकर्ता समझ लो या आम जनता समझ लो, ये झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा उन्हें कर्नाटक से। आज के बाद हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दें, ठीक है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी तरह के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। कभी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा प्रधानमंत्री जी ने, हमेशा धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ा है। देश विकास चाहता है, कर्नाटक के लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने सोच समझ के वोट किया, कांग्रेस को वोट किया, जिन्होंने विकास की बात की। जहाँ तक कि बजरंग बली क्या बीजेपी के ही है, कांग्रेस के नहीं है, सभी के बजरंग बली थे, लेकिन उन्होंने जो बजरंग बली का नाम लिया और बजरंग दल से जोड़ा, ये उनको एक झन्नाटेदार थप्पड़
पड़ा है और आने वाला हर चुनाव कांग्रेस जीतेगी, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो और चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, सारे चुनाव जीतेगी कांग्रेस। और 2024 में राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या मैडम ये जीत क्या लग रहा है, जनता की जीत है? इन्होंने एक मुहिम चलाया बजरंग दल वालों के साथ मिलके, बजरंग दल वालों के साथ मिलके, जबकि बजरंग दल आरएसएस का सेकंड पार्ट है। जब वहाँ पर हुआ कि भाई आज बजरंग दल को नहीं उन्होंने देखा कि किसको, उन्होंने सबको पछाड़ के बजरंग बली को बजरंग दल से कंबाइंड किया। तो ये जनता ये धार्मिक मामलों में भी कैसे भड़काते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। आज राहुल गांधी जी ने दिखा दिया देश को कि उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब कहा था ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले। आज कर्नाटक में वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे मोहब्बत की दुकान को लेकर? ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ, लगता है कि उसका नतीजा है? हाँ बिल्कुल है, वो देख रहे हैं आप, शंखनाद तो हो चुका है हमारे कांग्रेस का।